नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे कश्मीर डायरी के। तो एनआईए अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता और जेकेएलएफ के संस्थापक मोहम्मद यासिन मलिक को आतंकवाद के मामले में दोषी पाया है, जो कई सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। फैसले से पहले शहर के ज्यादातर हिस्सों में दुकानें और अन्य व्यवसाय बंद रहे। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। सुरक्षा को लेकर यासिन मलिक के घर के इर्द गिर्द ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो शहर में दुकानें और अन्य व्यवसाय बंद रहे हैं और यासिन मलिक के घर के आसपास ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर सख्ती भी देखी जा रही है। हमारे साथ ज्योति पचनंदा जुड़ गए हैं। ज्योति, यासिन मलिक दोषी पाए गए हैं और फिलहाल अगर हम बात करें घर की, तो आसपास में ड्रोन के जरिए नजर भी रखी जा रही है। क्या कुछ अपडेट है वहां की? सुबह आज जब यासिन मलिक का तय था कि आज उनको सजा सुनाई जाएगी, फिर वो सजा पोस्टपोन 3:30 बजे हुई। अब अभी तक उनकी सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनको जो सजा सुनाई जाएगी वो सामने आ जाएगी कि क्या सजा सुनाई गई है। लेकिन उससे पहले जो कश्मीर के हालात है वो इस समय तनावपूर्ण है। तो स्पेशली मैसूमा में जहां उनका घर है वहां पर पूरी तरह से महिलाएं भी सड़कों पर हैं। पूरे श्रीनगर में ही इस समय एक कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा पूरी तरह से चौकस कर दी गई है। हालांकि यासिन मलिक के घर के ऊपर ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसी वारदात ना हो सके जिससे लॉ एंड ऑर्डर में खराबी पैदा हो और पुलिस के लिए सरदर्दी बने। लिहाजा सुरक्षा पूरी तरह से चौकस है। अभी सजा आई नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सुबह भी हालात को थोड़ा और तनावपूर्ण करने के लिए कह दिया था कि यासिन मलिक को फांसी की सजा अगर होती है तो कश्मीर के हालात और बिगड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां कुछ इस समय है कि कुछ भी हो सकता है। लिहाजा कश्मीर पूरे अलर्ट पे है और सुरक्षा कर्मी जगह जगह पर आपको तैनात मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये पहले से ही कहा गया है कि अगर सजा होती है तो हालात बिगड़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों? वहां की स्थिति हम सजा को लेकर भी जानेंगे कि कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राजनेता हैं जो जिनकी राजनीति इन्हीं बातों से चलती है कि किस तरह वो कश्मीर को भारत से अलग रखें। उनके अनुमान में जो देखिए, जो यासिन मलिक की जो सजा है, जैसे कश्मीर पंडित इनसे कश्मीरी पंडित पीड़ित थे, आज उनके जख्मों का जरूर मरहम लग रहा होगा कि आज उनको उनके किए की सजा मिल रही है। लेकिन जो इस तरह के राजनेता है वो वहां पर इस समय आग में घी की तरह काम कर रहे हैं। लोगों को और प्रवोक किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरह स्थितियां बिल्कुल नियंत्रण में ना रहने दें, जिससे ताकि गवर्नमेंट पूरी तरह से सफल हो चुकी है इसका वो क्लेम कर सके। लेकिन वहां पर राष्ट्रवादी लोग भी हैं जो शायद किसी भी तरह से आतंकवाद को सही नहीं मानते, चाहे वो यासिन मलिक हो या कोई भी हो, उसको किए की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे भी लोगों की विचारधारा है। कश्मीर में भी राष्ट्रवादी लोग भी हैं, लेकिन जो राजनेता लोग हैं वो सिर्फ प्रवोक करके अपनी रोटियां सेकते हैं। ऐसे में अगर हम आम लोगों की एक नजरिए की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जेकेएलएफ को लेकर अगर बात करें, हम टेरर फंडिंग को लेकर बात करें, बहुत सारे ऐसे दोष जो पाए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम जनता के नजरिए की बात करें तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? कश्मीर के जो आज हालात हैं उनका जिम्मेदार कुछ हद तक यासिन मलिक ही है। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन के लिए, आतंकवाद को चरम सीमा पर लाने के लिए। अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्या था? एक आतंकवादी संगठन था जो बैन है, और उसको पूरी तरह से यासिन मलिक संचालित करके टेरर फंडिंग करके देश को विभाजित करके पूरे षड्यंत्र से देशद्रोही हम कह सकते हैं इनको। इन्होंने ये सारे अपराध खुद कबूल ही किए हैं। बावजूद इसकी इनके समर्थन में आज जन सैलाब उमड़ रहा है। तो ये पीछे राजनीति ही है। जो कश्मीर केंद्रित राजनेता है वो इन चीजों को भड़का रहे हैं। अब आज तक
जब भी कश्मीर में पत्थरबाजी होती रही तो उनके पीछे कौन था? क्यों 370 टूटने के बाद वहां पर अभी तक पत्थरबाजी नहीं हुई? क्योंकि कोई उकसाने वाला नहीं था। जितने भी राजनेता थे वो जेलों में थे। अब चूंकि वो बाहर है, उनका फिर वही काम शुरू हो चुका है। वो लोगों को उकसाते हैं, लोग फिर सड़कों पर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा कर्मी इस तरह से परिचित हैं और उनको इन सिचुएशन से डील करना आता है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ ज्योति, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। तो यासिन मलिक आतंकवाद के मामले में दोषी करार किया गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए हैं। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बता दें, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आज पूरे कश्मीर में कई जगहों पर नाका लगाया हुआ था। गुलमर्ग के पास किरीरी क्षेत्र में पुलिस का एक मुठभेड़ में ये आतंकी मिले और जिसमें पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के 3 ये आतंकवादी मारे गए हैं। और ये आतंकी उस इलाके में 3 से 4 महीने से एक्टिव थे, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईजीपी ने बताया कि इस साल अभी तक 22 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद हुए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है, जहां 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। हालांकि इस ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। और कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को लेकर हमने सुरक्षा को लेकर अब तक कई बार मीटिंग की है। हम 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए गतिविधियों पर नजर रखेंगे। हम लोगों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराएंगे। और आईपीएल में तेज गेंदबाजी से सनसनी मचाने और टीम इंडिया में चयन के बाद जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक पहली बार जम्मू लौटे हैं। और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय घरेलू श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टीम में पहली बार उमरान चुने गए हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का सफर खत्म होने पर उमरान 3 माह बाद घर पहुंचे तो उनसे मिलकर सेल्फी लेने वालों का तांता लग गया। जम्मू के गुज्जर नगर स्थित उमरान के घर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पूरे परिवार को बधाई देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उमरान के खेल प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं का जम्मू कश्मीर सरकार ध्यान रखेगी। खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को राजपत्रित पद पर नौकरी का प्रावधान है। उमरान यदि चाहें तो उन्हें खेल नीति के तहत नौकरी दी जाएगी। उमरान ने उपराज्यपाल को खुद मिठाई खिलाई। आत्मीयता भरे माहौल में एलजी ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत कर कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है जिसे लेकर पूरे प्रदेश को उमरान पर गर्व है। उमरान ने आईपीएल में 13 मैच खेलकर 21 विकेट हासिल किए हैं। 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद इस सीजन में सबसे तेज रही। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर को, जिन्होंने इतनी सपोर्ट की, पूरे देश को, पूरे इंडिया को, जिन्होंने इतना मेरे बच्चे को प्यार दिया। हम कहते हैं आगे भी इसके लिए सपोर्ट करते रहे और इससे भी अच्छा खेले और अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। हम कहते हैं कि इससे भी अच्छा करके आए उधर, तो हमको बहुत फख्र की बात है कि इस वक्त वो इंडिया में सेलेक्ट हुआ है और अपने देश के लिए खेल रहा है। और इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने मेहनत की है और मेरे मेहनत से मेरे बच्चे ने यहाँ तक पहुँचा। मैंने भी मेहनत की है, मेरे बच्चे ने भी मेहनत की है। तो आज मेरे बच्चे ने मेहनत करके देखो, आज वो पहले आईपीएल खेला है। आईपीएल के बाद उसको कितना इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर हैं जो उन्होंने इतना प्यार दिया। बहुत अच्छा, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया और ये सब जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन्होंने सारे ने तारीफ की है कि बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, बड़ी अच्छी बॉल डालता है। तो आज उसका इंडिया में नाम आया।
तो हम कहते हैं आगे भी इससे भी अच्छा खेले और अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। पूरे देश को गर्व है अरे सर करनी कि खेल की ट्रेनिंग से संबंधित और बाकी जो सुविधाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इसका प्रोविजन है और जब ये चाहेगा मुझे लगता है कि इसको अवसर जम्मू कश्मीर सरकार देगी। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कुलगाम पहुंची। यहां उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए महबूबा ने कहा कि इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुस्लिमों को मरवाना, मस्जिदों पर कब्जा करना रह गया है। मैं इनसे कहती हूं कि अगर आपके पास हिटलर की तरह कोई नुस्खा है तो बता दो कि आप मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हो। बदकिस्मती है कि हर जगह ये गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। इनके पास नौजवानों को देने के लिए नौकरी नहीं है। इनके पास जो मुश्किलात है लोगों का, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों को 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे। 15 लाख तो नहीं डाले, बल्कि गरीब किसानों से अनाज छीन के सस्ते दाम लेके लोगों को 5-5 किलो चावल देके उसी पे ये मुल्क चल रहा है। और इस ऐसे हालात में इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुसलमानों को मरवाना, मस्जिदों को एक बार कब्जा करना और बाकी चीजें करना, इसके बगैर और कुछ नहीं है। मगर मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक जमाना अगर आपको हिटलर की तरह आपके पास कोई नुस्खा है तो बता दो, हिम्मत करके बता दो आप मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हो। एक ही बार बता दो हमें। कुलगाम में यासिन मलिक को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली कि मुस्लिमों को कुचल रही बीजेपी सरकार ऐसे मसले और उलझेंगे। महबूबा ने साथ ये भी कहा कि मैं समझती हूँ कि भारत सरकार की नीतियों से हालात और खराब होंगे। देखिए यहाँ तो ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। देखिए यहाँ और कुलगाम में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने टारगेट किलिंग को लेकर सरकार को घेरा है। कहा 370 हटने के बाद सब ठीक हो जाएगा, कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे, यहाँ किसी को मारा नहीं जाएगा। लोगों को क्यों मारा जा रहा है? सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई है उसे बदलना पड़ेगा। देखिए टारगेट किलिंग इन्होंने तो कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, यहाँ किसी को मारा नहीं जाएगा। आज भी तो ये बहुत चिल्लाते हैं कि कोई हड़ताल नहीं, कोई पथराव नहीं, तो फिर लोगों को क्यों मारा जाता है? ये सिक्योरिटी क्या कर रही है? तो जब तक ये जनरल पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे, जो पकड़ दकड़ मारपीट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, जोर जबरदस्ती की, जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक जम्मू कश्मीर में ये जो खून खराबा ये बंद नहीं हो सकता। और कुलगाम में पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बताया कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया तो वहां उन्होंने 6 आदमी को फांसी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। यहां 2015 के बाद कितने लिंच हो गए, लेकिन उनको हार पहनाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। तो न्यायतंत्र और न्यायतंत्र में यही फर्क है क्या? के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया, वहां उन्होंने 6 आदमियों को फांसी दी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सजा दी। यहाँ कितने इखलाक लिंच हो गए अभी तक 2015 के बाद? तो एक को क्या, बल्कि उनको तो हार पहनाए जाते हैं, उनको तो सजा नहीं दी जाती, उनको गार्लैंड किया जाता है, हार पहनाया जाता है, उनका इस्तेकबाल किया जाता है। यही फर्क है उस जुडिशरी और इस जुडिशरी। और किश्तवाड़ पुलिस का नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान जो लगातार जारी है, इस कड़ी में पुलिस ने किश्तवाड़ में जगह जगह नाका लगाया, जिसमें वाहनों की चेकिंग पर एक संदिग्ध पकड़ा गया है, जिसकी तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 40 साइकोट्रोपिक कैप्सूल बरामद किए, जिन्हें मौके पर ही सील कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और
साथ ही पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसके पास नशीले पदार्थों की बड़ी खेप है जिसे उसने अपने घर में रखा है, जिसके बाद पुलिस को तलाश अभियान के दौरान 1500 प्रतिबंधित कैप्सूल की एक और खेप बरामद हुई है। उसमें कुछ नाम फिगर आउट हुए हैं, अभी तफ्तीश रवा है। एक और अक्यूज्ड को भी उसमें हमने डिटेन किया हुआ है और मजीद इसमें तफ्तीश जो है जारी है। ये अभी तफ्तीश का सब्जेक्ट है, तफ्तीश अभी रवा है, लेकिन जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक है कि ये अक्यूज्ड जो ये पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहा है और 1 साल इसने जेल भी काटी हुई है और ये अब हैबिचुअल हैं इस तरह के लोग जो इसमें ट्रैप में फंस चुके हैं। तो बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशंस इसमें चल रही हैं, इसमें बाकी और कितने लोग किस तरह से मुलव्विस है उन सबको इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जम्मू में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने प्रमोशन को लेकर हड़ताल की है, जिसमें 10 जिलों के स्वास्थ्य कर्मचारी सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक काम छोड़कर हड़ताल पर रहे। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी सहित बाकी मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई, जिससे ओपीडी और सामान्य ऑपरेशन जैसी सेवाएं ठप रही। हालांकि आपात सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया था। जम्मू जिले के आरएसपुरा में पड़ने वाले अरनिया बस स्टैंड अपनी बदहाली को लेकर आंसू बहा रहा है। जिस तरफ भी देखो, जिस तरह नजर दौड़ाओ, वहां बस कूड़ा करकट ही नजर आता है। हर एक व्यक्ति जो वहां से आता जाता है वो नाक पर कपड़ा रखने के बिना चल ही नहीं सकता। हालांकि सामने बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी है, ऐसे में बच्चों का स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है, शायद अपने क्षेत्र की गंदगी दिखाई नहीं देती। लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन से अपील की है कि अपने क्षेत्र को साफ रखें और रोजाना सफाई कराएं, ताकि यहाँ का हर व्यक्ति और बच्चे स्वस्थ रह सके। ज़्यादा गंद पाया कि इतने कोई बच्चा भी नहीं आता है। मां सैर के करने को ने एक ठेका पिक्चर है पार्क का भी पोटी पाटी लामा मारेगा, गंद इन्ना फलाई उड़ेगा कि बंदा इधर आई नहीं सकता। अगर मुँह के सिक्का भी चढ़ेगा तो पानी बड़ा दूर आ। तो इस वास्ते इनकी कोई सख्ती की जाए, इन्हें कोई कार्रवाई की जाए तो एक गंद जो इतों चुकाया जाए। सफाई करनी चाहिए है, इतने गंदगी के करने बीमार थोड़े होना। बच्चे जड़े ने करने इतने सियाना भी बीमार हो सकता, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। कम से कम सफाई तो होनी चाहिए। इतने कितने टायर लगे ने, जे कोई 12 का लीटर आई जाए तो फिर। आज हमारी गेम है और हम पार्क में रुके हैं। हम पार्क में सैर करने के लिए आते हैं और पीछे कितनी गंदगी, यहाँ पे कोई सफाई नहीं करता, यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है और कोई भी हम यहाँ पे रुके हैं, पीछे से बदबू बहुत आ रही है, कोई सफाई नहीं करता यहाँ पे पार्क के लिए। कारगिल के द्रास में टीएलएससी ने एक ट्रैकिंग कम बॉटनिकल टूर का आयोजन किया। ये टूर हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों को भाग लेने का मौका दिया गया। ट्रैक की शुरुआत केबीएस चेयरपर्सन डेल्डन एंगमो और टीएलएससी के शिक्षकों और बाकी संगठनों के सदस्यों की देखरेख में हुई। वहीं ट्रैक के दौरान शिक्षकों ने क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों और उनके उपयोगों के बारे में छात्रों को जानकारी भी दी है। छात्रों को ट्रैक के दौरान जलपान भी कराया गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीएलएससी ने ट्रैकिंग टूर का आयोजन किया है। केबीएस चेयरपर्सन डेल्डन एंगमो ने ट्रैकिंग की शुरुआत की है। तो ये ट्रैकिंग कम बॉटनिकल टूर है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र जिसमें भाग ले चुके हैं। तहसील लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से ये ट्रैकिंग कम एक बॉटनिकल टूर जो है आज जो है, जिसमें से तकरीबन बहुत सारे एसोसिएशंस ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से हम कहेंगे कि स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और डिग्री कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस ट्रैक पे। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैक का मोटिव यही था कि बच्चों को अवेयर करना था कि बहुत सारे हर्ब्स हमारे पास होते हैं
और शरबस भी होते हैं। तो उन चीज़ों को जो है उन चीज़ों को देखना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कंसर्न जो लेक्चरर्स थे उन बच्चों ने उनसे पूछा कि सर ये कौन सा प्लांट है, क्या है। तो और साथ ही साथ इस ट्रैक का ये भी एक थीम था सर, ग्रीन ग्रास कलिंद्रास। मिट्टी अशुद्धियों को ग्रहण करने का काम करती है, तो मिट्टी के घड़े में जब पानी रखते हैं तो उसमें मौजूद हर तरह की अशुद्धियां घड़ा आसानी से सोख लेता है, जिससे पानी के जरूरी मिनरल्स बॉडी को बिना अशुद्धियों के मिल पाते हैं। एक बार फिर लोग पुरानी संस्कृति और पुरानी प्रथाओं के साथ जुड़ रहे हैं। मिट्टी के मटके चाहे पिछले कई सालों से मार्केट से गायब दिख रहे हों, लेकिन आसमान से गिरती हुई आग के चलते एक बार फिर लोग मिट्टी के मटके अपना रहे हैं। मार्केट में फिर से मिट्टी के मटके दिख रहे हैं। बेशक लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है, लेकिन सुराही के पानी का अलग ही सुकून है। के बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम जी मेरा। धर्मवीर जी, कितनी देर से आप मटके बनाने का ये काम कर रहे हैं? ये हमारा ख़ानदानी का पुश्तैनी काम है, तो काफ़ी लगभग कोई 30-35 साल से मैं इसको वो कर रहा हूँ, और वैसे हमारा एक ख़ानदानी काम है। कितना मटके जो हैं वो दिन में आप बना लेते हैं आजकल? ये इस टाइम हमारा काम का सीज़न का टाइम है, तो इस टाइम खैर हम इसके एवरेज तो नहीं निकाल सकते रोज़ कितने बनते हैं, कि हम छोटे बड़े कई किस्म के बनाते हैं, कोई 30-40-50 पीस हम रोज़ के तैयार कर लेते हैं इसके लिए। कितनी सेल हो जाती है आज के दिन में? नहीं, सेल नहीं, हमारा होलसेल का भट्टी पकाते हैं हमारा, उसमें लंबा प्रोसीजर, ये नहीं बता सकते एक दिन में कितनी ऐसी सेल निकलती है, वो आइडिया दे सकते इसके लिए। पहले इसके मामले अगर पिछले साल की बात अगर करें, जहाँ कोरोना काल लगा हुआ था, तब से लेकर अब तक क्या काम में कितनी वृद्धि हो पाई है? जैसे कोरोना काल जैसे आप बात करें, कोरोना काल में थोड़ा सा काम में थोड़ी पिछले साल से इस साल थोड़ी बढ़ोतरी है, क्यों एक तो लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई है कि मिट्टी के बर्तनों का जो पानी पिया जाता है वो सेहत के लिए अच्छा है, तो उस कारण लोगों में थोड़ी सी जागरूकता के कारण हमारे काम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जो खरीदार आते हैं, क्या उनकी और भी कुछ इच्छाएं होती हैं कि मटके के साथ साथ उन मटकों के ऊपर नक्काशी जिस तरह से की जाती है, उसको लेकर क्या जो है खरीदार जो है उनकी तरफ से बोला जाता है? हाँ, आज देखो एक फ़ैशन का ज़माना है कि हर आदमी एक फैशनेबल चीज़ें पसंद करता है, तो उसमें जो ग्राहक हमारे पास है वो भी यही चाहते हैं कि एक पहले जो सिंपल मटके बनते थे, तो उसके बाद नलके वाले टूटी वाले घड़े आ गए, उसके बाद ग्राहक उसमें चाहता है उसमें नक्काशी या कोई पेंटिंग वगैरह की हो, तो उस चीज़ को ग्राहक थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं कि अब मटकों को लेकर जो है दोबारा एक बार यहाँ पर मार्केट में अब मिट्टी के मटके एक बार दोबारा मार्केट में देखने को मिलते नज़र आ रहे हैं। जम्मू में वेयर हाउस के पिछले 2 सालों से खराब सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और आज वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने विरोध प्रदर्शन के चलते जम्मू के मुख्य सड़कों को अवरुद्ध करना था। वहां पर ट्रैफिक जाम करने की इस खबर लगते ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एकदम हरकत में आया और उन्होंने जम्मू के मेयर चंद्रमोहन को बीच में डालकर वेयर हाउस के ट्रेडर्स फेडरेशन से मिलने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर खुद मौके पर पहुंचे, और उन्होंने वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन को आश्वस्त किया कि तुरंत ही उन सड़कों की मरम्मत की जाएगी। जम्मू मेयर और चीफ इंजीनियर के आश्वासन के बाद उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को रोक लिया है। 2 सालों से हम लगातार डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में थे, लेकिन डिपार्टमेंट हमें खाली आश्वासन दे रहा था। और कल जैसे हमने प्रेस इनविटेशन डाला, और आप सब मीडिया भाइयों का धन्यवाद कि आपकी जो ताकत है वो आज हमें देखने को मिली। व्यापारी वर्ग जो है लाखों करोड़ रुपए का टैक्स देता है वालों को बोला, और लेकिन हमें जो है टूटी हुई सड़कें मिलती है, और हमारे व्यापारी वर्ग जो है बीमार हो रहा है। हमारे दुकानदार जो है धूल और मिट्टी खा रहे हैं। यूईडी डिपार्टमेंट ने 2 साल पहले काम किया था, लेकिन हम कंटिन्यू 6 महीने से डिपार्टमेंट के टच में थे, लेकिन लगातार जो है हमें टेंडर की बात बताई जा रही थी। विश्वास करिए कि 7 बजे कहना हो 8 बजे लंगर वहाँ चल रहा था। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जब भी कोई आफत आती है जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू के ऊपर, ये हमारा वेयर हाउस पूरे तन मन धन के साथ सहयोग करता है जनता का, और इनका काम प्रायोरिटी में होना चाहिए। ये इस काम को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।